सालों पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के रामपुर नामक गांव में हरिदास और कमला नाम का एक कुम्हार दंपत्ति रहता था और मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था। हे भगवान, रोज रोज मीलों दूर से पीने के लिए और बर्तन बनाने के लिए पानी लाने से तंग आ गया हूँ मैं। काश पास में कोई कुआं होता, हर दिन पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाता और मुझे इतना नहीं चलना पड़ता। पीने के लिए और बर्तन बनाने के लिए दूर से पानी लेकर आना उनकी दैनिक समस्या बन गई थी। जब वो पानी लाने जाते तब उनकी पत्नी कमला अपने घर के काम निपटाकर बर्तन बनाने की जिम्मेदारी उठा लेती। रोज की समस्याओं से दोनों परेशान थे। लो भाई, ले आया पानी, अब करो काम। आ गए। मैंने आपसे कहा था कि आते समय मटके बनाने के लिए मिट्टी ले आना। अब मिट्टी खत्म हो गई है, काम कैसे करें? अरे, तुम्हें लगता है मेरे 10 हाथ हैं जो पानी और मिट्टी एक साथ ले आऊं? इतनी दूर से पानी लाने में मेरी जान निकल जाती है। ऐसे में पानी ले आऊं या मिट्टी? कंधे और पैरों दोनों में दर्द हो गया है। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन पूरा दिन बिना काम किए भी तो नहीं बैठ सकते ना। 2 दिनों में मेला लगने वाला है। गर्मी का मौसम भी है, इसलिए मिट्टी के बर्तन ज्यादा बिकेंगे। यही तो समय है मौके का फायदा उठाने का। जाओ मिट्टी ले आओ। तुम सिर्फ भाषण देना जानती हो, खुद को मेरी जगह पर रख के देखो, तब मेरी हालत समझ में आएगी तुम्हें। घर की जरूरतों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। मैं तुम्हारा हाल जानती हूँ, पर अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? काश भगवान हम पे दया करके सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दे दे, फिर तो हमारा जीवन आराम से गुजरेगा। हाँ, अब सपने देखना बंद करो और मिट्टी ले आओ। हाँ, जाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अब फिर मुझे मिट्टी लाने 2 मील चलना पड़ेगा। हरिदास बलबीर से मिट्टी ले आने के लिए निकल पड़े। बलबीर भैया, 10 रुपए की मिट्टी देना। हाँ, देता हूँ, पर पिछली बार के पैसे बाकी हैं, वो कब दोगे? मैं पिछली बार के पैसे आज दूंगा और जब अगली बार आऊंगा तब आज के पैसे दे जाऊंगा। हमारे बीच यही तो बातचीत हुई थी। हाँ, पता है, तुम पैसे बिल्कुल समय पर दे देते हो। मैं तो बस याद दिला रहा था। हरिदास ने हर बार की तरह पिछले लेन देन का हिसाब चुकता किया और इस बार का हिसाब बाकी रखा। कमला, मिट्टी ले आया हूँ। हाँ, आ गए आप। ले आए मिट्टी। अब काम शुरू करो। मैंने सुबह से 20 मटके बनाए हैं। अब देखते हैं आप कितने घड़े बनाते हो। मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तुम काम करती रहो, मैं शाम से तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, ठीक है ना? कल फिर से जाना है। हाँ, अभी थोड़ा आराम करो। मैं घर के काम निपटा कर आती हूँ। बाद में काम जारी रखना। मैं भी काम खत्म करके आपका हाथ बटाने वापस आ जाऊंगी। आज हमें बहुत सारे बर्तन बनाने हैं। हरिदास आराम करने के लिए कमरे में चले गए और कमला अपना काम करने लगी। सारा दिन काम कर कर के मैं भी थक जाती हूँ। काश सच में ऐसा हो कि भगवान प्रकट हो और हमें सोने के सिक्कों से भरा बर्तन दे दे। कम से कम इस गधा मजदूरी से तो छुटकारा मिल जाए, फिर जिंदगी भर का आराम हो जाएगा। कमला जैसे ही दानेदार मिट्टी को भिगोने लगी, ये क्या है मिट्टी में? कुछ कड़क है, क्या होगा? देखूं तो। हे भगवान, ये क्या है? ये तो चमक रहा है, कहीं हीरा तो नहीं? हाँ, ये तो हीरा ही लगता है। अरे, एक नहीं 2 हीरे, ये किसके होंगे? अरे, तीसरा हीरा भी। हाजी, सुनते हो? भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप अभी जो मिट्टी लेकर आए उसमें से ये 3 हीरे निकले हैं। देखो कितने चमक रहे हैं, कहीं असली तो नहीं? हाँ, ये हीरे तो असली लग रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। अब रोज रोज तन नहीं दुखाना पड़ेगा। अब तुम शहर जाओ और इन हीरों को बेच दो, हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर हम चैन की जिंदगी जिएंगे। हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। हाँ, वैसे भी मुझे 2 दिन बाद मेले में अपने बर्तन बेचने शहर जाना ही है। तब हीरे भी साथ ले जाऊंगा और उन्हें शहर में बेच दूंगा और फिर हम अमीर हो जाएंगे। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर कमला आखिर औरत थी। उसने अति उत्साहित होकर अपनी पड़ोसन सरिता को ये खबर दे दी। सरिता, सुनती हो? यहाँ आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें उसकी वजह बताऊं? वादा करो किसी से नहीं कहोगी। अरे हाँ बाबा, हाँ, किसी को नहीं बताऊंगी, पर मुझ पर भरोसा है तो ही बताओ, वरना जाने दो। अरे बाबा, मुझे यकीन है तभी तो मैंने तुमसे कहा ना। बस सिर्फ कह रही हूँ कि बात खुद तक रखना। आज मिट्टी भिगोते वक्त मुझे उसमें से 3 हीरे मिले हैं।
और लगता है वो असली हीरे हैं। क्या चमक थी उनकी। क्या मिट्टी में हीरे मिले? क्या कह रही हो तुम? कहीं मजाक तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ कि ऐसा मजाक कर रही हो मेरे साथ? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी सरिता, यकीन मानो मैं सच कह रही हूँ। दिखाऊं तुम्हें? मुझे तुम पर यकीन है, पर तुम उन्हें संभाल कर रखना, जमाना बहुत खराब है। तुमने सुना ना, हाल ही में लुटेरों ने उस बेचारी सुमन के घर से सब कुछ लूट लिया। कहीं ऐसा हाल तुम्हारा ना हो। ना ना, हमने उन्हें छिपा कर रखा है। वैसे भी हम उन्हें शहर में बेचने जा रहे हैं। एक बार पैसा मिल जाए फिर तय करेंगे कि उन पैसों का क्या करना है। तब तक किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है ठीक है, तुम तो अब अमीर बनने वाली हो, फिर तो तुम हमसे बात भी नहीं करोगी। चलो अब मुझे देर हो रही है। अब ऐसी बातें तो छिपाए नहीं छिपती। सरिता ने एक ने दूसरे को ये बात बताई और दूसरे ने तीसरे को। इस तरह फैलते फैलते ये बात बलबीर तक भी जा पहुंची। वो सोचने लगा, हे भगवान, ये तो अजीब बात है। हरिदास को हीरे मिट्टी में मिले थे। इसका मतलब है कि ये वही मिट्टी होगी जो उसने मुझसे खरीदी थी, क्योंकि वो किसी और से तो मिट्टी खरीदता नहीं है। तो वे हीरे मेरे हुए। वो उन्हें शहर में बेच दे, इससे पहले मुझे उसे रोकना होगा, वरना जो हीरे मेरी किस्मत में थे उसका धन तो उसको मिल जाएगा। वो फौरन हरिदास से मिलने के लिए निकल पड़ा और हरिदास के घर पहुंचते ही, हरी हरी, जरा बाहर तो आओ। अरे बलबीर, आज यहाँ कैसे भाई? पैसे लेने आए हो तो अगली बार जब मिट्टी खरीदने आऊंगा ना तब दे दूंगा। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने हीरे वापस लेने आया हूँ। मुझे पता है तुम्हें हीरे मिले हैं उस मिट्टी में जो तुमने मुझसे खरीदी थी। वो हीरे मेरे हैं, तो अच्छा होगा तुम मुझे वापस कर दो। तुमसे किसने कहा कि मुझे मिट्टी में हीरे मिले हैं? तुम्हारी पत्नी कमला ने गाँव भर में सबसे कह दिया। तुम्हें सबूत चाहिए? बेशक मुझे हीरे मिले हैं, लेकिन वो मिट्टी तुमने मुझे बेच दी है, तो वो हीरे अब मेरे हैं और उन पर तुम्हारा दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। ओ, ये अन्याय है हरी। मैंने तुम्हें मिट्टी ही बेची है, हीरे नहीं। तो वो हीरे मेरे हैं, चुपचाप वापस कर दो। एक बार तुमने मिट्टी बेच दी तो तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें हीरों के लालच हो गया है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। बहस करने का कोई मतलब नहीं है। चलो न्याय के लिए मुखिया जी के पास चलते हैं, वो तय करेंगे कि हीरे किसके हैं। ठीक है, चलो उनके पास चलते हैं, लेकिन वो शाम को उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। कल सुबह चलते हैं उनके पास। कल सुबह आना तुम। उस रात हरिदास ने अपनी पत्नी कमला से कहा, कमला, बलबीर ने कहा तुमने सबको हीरो के बारे में बताया, क्या ये सच है? तुमने बताया हीरो के बारे में सबको? मैं क्यों सबको बताऊंगी? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैंने तो बस वो सरिता को बताया था। और तुमने मान लिया कि सरिता किसी को नहीं बताएगी? अरे उसने गांव भर में ढिंडोरा पीट दिया, बलबीर को भी पता चल गया, और वो शाम को ये दावा करते हुए आया था कि वो हीरे उसके हैं। अब बताओ क्या करेंगे हम? मुझे क्या पता था सरिता सबको बता देगी। मैंने उसे कहा था कि ये बात अपने तक ही रखे, लेकिन फिर भी उसने सबको बता दिया। अब आप बलबीर को हीरे दे देंगे क्या? मैं क्यों दूं? हम कल मुखिया जी से मिलने जा रहे हैं, वो तय करेंगे कि क्या करना है। तुम औरतें कोई बात छुपा कर नहीं रख सकती। तुम्हारी मूर्खता के कारण इतना बड़ा हंगामा हो गया है। अब मुखिया जी ने हीरे उसे दे दिए तो बताओ क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें न्याय मिलेगा। हमारे मुखिया जी ईमानदार हैं, वो हमेशा सच का साथ देते हैं। वो हमसे अन्याय नहीं करेंगे। अगले दिन हरिदास और बलबीर दोनों अपनी समस्या के समाधान के लिए मुखिया जी से मिलने गए। सुनो मुखिया जी, वो हीरे मेरे हैं, मेरी मिट्टी और मेरे हीरे। नहीं मुखिया जी, वो हीरे मेरे हैं, मैंने मिट्टी खरीद ली थी। बलबीर, हरिदास ने तुम्हें पैसे देकर मिट्टी खरीदी है ना, बिक जाने के बाद उस मिट्टी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहता। फिर हीरों पर दावा करके तमाशा क्यों बना रहे हो भाई? हाँ बताओ, मिट्टी में जो मिला वो सब उसी का हुआ ना? मुखिया जी वो बात तो ठीक है, पर हरिदास ने मुझे अब तक उस मिट्टी के पैसे नहीं दिए। अब मुझे उस मिट्टी के पैसे जब तक ना मिले उस पर अधिकार तो मेरा हुआ ना। साहब, बलबीर ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन मैं हमेशा से पिछले लेन देन के पैसे देता हूँ और उसी समय हुए लेन देन के पैसे बाकी रखता हूँ। ये सालों से होता आ रहा है, पहली बार तो हुआ नहीं है, तो मिट्टी पर तो मेरा ही हक हुआ ना। हाँ यही तो बात है मुखिया जी, पैसे नहीं दिए तो मेरा ही हक हुआ ना मिट्टी पे। ये समस्या तो विकराल होती जा रही है। बलबीर, तुम्हारा दावा है कि चूंकि हरि ने अब तक उस मिट्टी के पैसे नहीं दिए हैं तो उस मिट्टी पर तुम्हारा अधिकार है ना? बिल्कुल साहब, उसने पिछले लेन देन के पैसे दिए थे और इस बार के पैसे दिए बिना ही वो मिट्टी ले गया था। इसका मतलब उसने ये मिट्टी उधार ली थी। मुखिया जी, लेकिन ऐसा तो हम सालों से करते आए हैं। मतलब बलबीर को मुझ पर भरोसा है
बलबीर, जब हर बार तुम इस पर भरोसा करके उसे मिट्टी देते आए हो तो अब दावा क्यों कर रहे हो? हरी को उसमें हीरे मिले इसलिए ना? हाँ साहब, मैं उसे हीरे क्यों दूं? क्योंकि वो मिट्टी तो उसने मेरी दुकान से खरीदी है ना। ये सब सुनकर मैं भी हैरान हूँ। मुझे निर्णय के लिए कुछ समय चाहिए। इससे पहले कि मुखिया जी अपनी बात पूरी कर पाते, अभिमन्यु वहाँ पहुँच गया। मुखिया जी, इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, आप मेरी बात भी सुन लें। मेरी बात सुनकर फैसला कर सकते हैं आप। अब तुम्हारा इससे क्या लेना देना है अभिमन्यु? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। बोलो अब क्या चाहते हो? मुखिया जी, वो हीरे मेरे हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, है ना? बलबीर मेरे खेतों से मिट्टी खरीदता है, खेत मेरा, मिट्टी मेरी, तो हीरे भी तो मेरे हुए ना। अब फैसला कर सकते हैं आप। हे भगवान, अब ये मामला तो और उलझ गया। मैं यहाँ बलबीर और हरी के बीच की गुत्थी नहीं सुलझा पाया कि अब इसमें ये भी शामिल हो गया। मुखिया जी, मैंने उस मिट्टी के पूरे पैसे दे दिए हैं, उसके बाद ही दुकान में लेके गया हूँ। लेकिन अब ये आदमी उसका मालिक होने का दावा करता है। जाहिर है कि इसके मन में भी लालच भर गया है, जबकि इसको मिट्टी का पूरा पैसा मिल चुका है। पूछो इससे मिला कि नहीं। मुखिया जी, बलबीर ने मुझे उस मिट्टी के पैसे तो दिए थे, लेकिन मुखिया जी, उसने मुझे 2 कटे फटे नोट देकर वो मिट्टी उठाई थी। ये देख लीजिए आप। अभिमन्यु ने वो कटे फटे नोट निकालकर मुखिया जी को दिखाए। मुखिया जी बोले, बेशक ये नोट तो बिल्कुल कटे फटे से हैं। तुम क्या कहते हो बलबीर? मुखिया जी, ये अभिमन्यु झूठा है। लेन देन 1 हफ्ते पहले हुआ था, मैं उसके बाद भी इससे मिला था। अगर नोट फटे हुए थे तो तब क्यों नहीं बोला इसने कुछ? ये तो बस लालच है। हमारे मिलने से कटे फटे नोट का क्या लेना देना भाई? तुमने ये बात मुझे तब मिलने पर क्यों नहीं बताई? जब पैसे की बात आती है तब तो तुम 1 पैसा नहीं छोड़ते हो, और फटे हुए नोट तुमने लिए ही क्यों? बात तो सही है अभिमन्यु, जब तुमने देखा बलबीर ने तुम्हें फटे हुए नोट दिए तो उसे लेने से मना करना चाहिए था। वो तुम्हें दूसरा नोट देता। मैंने वो नोट जांच कर नहीं देखे क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। मैंने सीधे उन्हें अपनी अलमारी में रख दिया। कल मैंने देखा तो ये नोट फटा हुआ मिला। इसका मतलब उसने पूरे पैसे नहीं दिए मुझे, तो मिट्टी और हीरे मेरे। हे भगवान, एक का दावा है कि मिट्टी उधार ली गई थी इसलिए हीरे उसके हैं। दूसरे का कहना है चूंकि पूरे पैसे नहीं दिए गए और मिट्टी उसकी खेत से ली गई थी तो हीरे उसके हैं। तुम में से किसी एक को सारे हीरे मिले, ये उचित नहीं है। अभी ये हीरे मेरे पास रखो और आने वाले रविवार को तीनों साथ आकर मुझसे मिलो। तब तक मैं तय कर लूंगा कि क्या करना है। अब तुम तीनों अपने अपने घर जाओ। मुखिया जी की बात सुनकर तीनों अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। ये मामला वास्तव में जटिल है। मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं कि तीनों हीरे किसे मिलने चाहिए और हीरे किसे मिले, ये जानने के लिए भाग 2 की प्रतीक्षा करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल से नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।